हैं? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे उम्मीद करते हैं। तो देखिए ये क्लास 10th के सेशन है और जो बिहार बोर्ड में जो बच्चा लोग आप लोग एग्जाम देंगे तो इस सेशन से जुड़ जाइए और अपने दोस्त लोग को भी शेयर कर दीजिए और पहली बार चैनल पर आएगा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपका कोई नुकसान उसमें नहीं होगा। आपको बस इतना होगा कि हमारा जो भी वीडियो होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपको देखने का मौका मिलेगा और बिहार बोर्ड में ये रिजल्ट जो है अच्छा से अच्छा दिलाने का हम काम करेंगे। तो चलिए आप लोग इस सेशन से जुड़ जाइए और ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हम बता रहे हैं। इससे पहले का सेशन नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, नहीं तो बाद में पछताइएगा, है ना। अभी पढ़ने में नहीं मन लगता है ना, जिस दिन रिजल्ट निकलता है धक 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 करेगा। अभी जाके जो है शॉर्ट वीडियो सब छोड़ के और जो रील्स वगैरह छोड़ के जाइए और पढ़िए, वाला वीडियो देखिए। ये भी नहीं पढ़िएगा तो किताब उल्टा दीजिए, समझ गए कि नहीं। लेकिन हम अच्छा बताएंगे आपके फ्यूचर के लिए, जो अच्छा होगा वो करिए। तो चलिए इस सेशन को हम बताते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हम बता रहे हैं, इससे पहले नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा आप लोग। इसमें प्रश्नावली 3.1 में जो भाषा वाला सवाल दिया है, इसमें से परीक्षा में पूछ देता है। तो क्या वो भाषा वाला जो देता है विद्यार्थी का सर दर्द शुरू हो जाता है, भाषा पढ़ के समझ ही नहीं पाता है विद्यार्थी लोग, है ना। कैलकुलेशन वाला जोड़ घटाव तो बना ही लेता है, लेकिन भाषा वाला में सर दर्द स्टार्ट हो जाता है विद्यार्थी का। तो वही हम बता रहे हैं भाषा वाला सवाल कैसे बनेगा। इस सेशन से आप लोग बढ़िया से जुड़ जाइए। चलिए यहाँ पर हम किताब के माध्यम से आपको बताएंगे। ये बिहार बोर्ड बीटीसी का बुक है, इसी में से परीक्षा में आता है। यहाँ पर बता रहा है 1 नंबर सवाल कहता है कि इस किताब को बताने से पहले हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल समझिए। देखिए मान लीजिए कि मेरा अभी उम्र 20 वर्ष है। कितना है? 20 साल के हम हैं अभी। कितना वर्ष के भैया? 20 साल का भी हैं। और 3 वर्ष बाद हम कितना के हो जाएंगे? सॉरी 3 वर्ष पहले कितना के होंगे? 3 वर्ष पूर्व हम कितना के होंगे? तो पूर्व माने घटाएंगे, तो 20 में से 3 गए तो हम 17 साल के 3 वर्ष पहले होंगे, है ना। ओकरा बाद अभी मान लो हम 20 साल के हैं, 4 वर्ष बाद कितना के हो जाएंगे? तो 4 वर्ष बाद तो 20 तो 24 को हो जाएंगे। मतलब क्या किए हम? जोड़ दिए। इससे हम क्या समझे? पूर्व कहेगा तो घटाना है और बाद कहेगा तो जोड़ना है। जितना वर्ष का कहेगा पूर्व तो उतना वर्ष घटाना, जितना वर्ष बाद कहेगा उतना वर्ष जोड़ना। अब मान लो 20 के जगह पर हम x दे दिए, है ना। परिवार जो रहेगा क्वेश्चन तो उन्हें तो 20 नहीं ना मानना पड़ेगा, उन्हें x मानते हैं हम लोग। x दो चर वाले रैखिक समीकरण तो y मानो। दो चर का मतलब ही हो जाता है एगो x एगो y। दो चर क्या होता है? जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं, x y z। लेकिन अभी सिर्फ 2 को चर बोला है तो x एगो को मान लिया, एगो को y मान लेंगे, है ना। तो चलिए कहेगा 3 वर्ष पूर्व तो कर देंगे x - 3 और कहेगा 4 वर्ष बाद तो y + 4। ऐसे करके जो है सेट कर देना है। समझिए बात को। अब यहाँ पर चलिए दो चर वाले समीकरण हम समझ गए और ये भी समझ गए। पूर्व कहेगा तो घटाना है और बाद कहेगा तो जोड़ना है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन तो दिया है पहला में आप लोग का जो है ना। जिसके पास किताब होगा प्रश्नावली 3.1 देख लीजिएगा, उसको पढ़िएगा। उसमें दिया है कि आफ्ताब जो है, आफ्ताब अपने पुत्री से कहती है। आफ्ताब किसके कहते हैं? पुत्री से। तो यहाँ पर क्या आदमी है? तो 2 आदमी, एगो आफ्ताब है एगो पुत्री। हमेशा इस सवाल को पढ़ना है ना, दो चर वाले को जब भी पढ़ना तो खोजना 2 आदमी ढूंढना, 2 आदमी या 2 वस्तु ढूंढना। तो देखो यहाँ आफ्ताब है, आफ्ताब की पुत्री है। तो चलिए इसको बना के हम दिखाते हैं आप लोगों को कैसे बनता है। तो सबसे पहले करना क्या है? माना आफ्ताब की पुत्री की इतना बड़का से छोट कर दे। माना पुत्री की वर्तमान उम्र, माना पुत्री की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, है ना। x वर्ष ये 3 है। 3.1 एक्सरसाइज एकदम देखते रहिए। आप लोग नहीं सीखेगा तो हम फिर से बनाएंगे और इस प्रकार समझाएंगे कि भाषा वाला ये जो सवाल आपके कपार में बैठ जाएगा, सीधा पूरा का पूरा याद रहेगा। तो सबसे पहले अब क्या बोले हम? 2 आदमी ढूंढना है। अभी मिल गया ना, पुत्री, आफ्ताब के पुत्री एक आफ्ताब है ना। तो लिख देंगे माना पुत्री का वर्तमान उम्र x, हम 20 माने थे, यहाँ x मान दी, है ना। तथा और दूसरा आदमी कौन है? कर बाप है। तथा आफ्ताब का वर्तमान उम्र बराबर, आफ्ताब का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष।
एगो को x तो एगो को y क्यों माने? क्योंकि कहता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसलिए माने, है ना। एगो को x मानना, एगो को y मानना। अब प्रश्न से क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रश्न से क्या कहता है? अमिताभ कहता है अपना पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे शतगुनी था, है ना, 7 वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले एक साइड में कर पुत्री को लिखेंगे और एक साइड में जो है अमिताभ को लिखेंगे। ये पुत्री का उम्र है, ये अमिताभ का उम्र है, तो दोनों को लिख देंगे। दोनों को लिख दिए। क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व, तो दोनों में से 7 घटाएंगे, एकरो में से 7 माइनस, एकरो में से 7 माइनस। तो कहता है 7 वर्ष पूर्व। अब अमिताभ बोल रहा है अपना बेटी को कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे शतगुनी था। कौन शतगुनी था? का कर बाप था। 7 से कर दो में गुना हो गया। कैलकुलेट करो अब। तो x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 7 के 49। 7 से दोनों में गुना कर देना। गुना कर दिए। अब चलिए टोटल को इस साइड लीजिए। तो x माइनस 7y और माइनस 7 माइनस है तो प्लस 49 बराबर में 0। टोटल को इधर लाए, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। अब कैलकुलेट करेंगे x माइनस 7y और 49 में से 7 गया तो प्लस में 42। प्लस में कितना हो गया? 42 हो गया। तो समीकरण 1 क्या बन गया? समीकरण 1 बन गया। देख लिए समीकरण 1 कैसे बना। एक साइड में पुत्री को लिख देना है, एक साइड में अगर बाप को नाम लिख देना है। और पूर्व कहेगा तो दोनों में से इसे घटा देना है। क्या करना है? घटा देना है दोनों में से। समझ गया? कह रहा है अगर बाप के हम थोड़ा गुना चलियो तो 7 से गुना कर देना है। बाद में की कैलकुलेशन तो आता ही होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो बता रहे हम इस साइड में बता रहे, नीचे छोड़ के इस साइड में बता रहे हैं। हम सिर्फ समीकरण बनाना आपको सिखाते हैं, उसके बाद की बात बाद में समझाएंगे। पहले समीकरण बनाना सीखिए। उसके बाद कहता है अमिताभ अपना पुत्री से कुछ दिन के बाद कि मैं तुमसे 3 वर्ष पूर्व बाद, है ना। अब फिर से लिखेंगे पुनः फिर से अमिताभ कहते थे, पुनः लिख देंगे। इस साइड में कर बेटी रहेगा, फिर इस साइड में अमिताभ रहेगा। तो अमिताभ अपना बेटी से कहता है 3 वर्ष बाद माने प्लस। अब ये बताए थे बाद माने प्लस, 3 वर्ष बाद माने प्लस, तो बाद दोनों में 3 वर्ष। तो अमिताभ कहता अपना बेटी से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का हो जाऊंगा। तो 3 गुना बोला ना, तो 3 से कर देंगे गुना। कोई टेंशन हो रहा है क्या? नहीं ना। बाद बोला तो दोनों में जोड़ देंगे। अगर बाप कहता हम थोड़ा सा 3 गुना हो जाएंगे तो 3 से गुना कर देंगे। तो ये हो गया। अब कैलकुलेट करेंगे x प्लस 3 बराबर ये हो गया 3y, गुना करेंगे प्लस का प्लस और 3 तिया 9। चलिए फिर x और प्लस में तो माइनस में 3y प्लस 3 और प्लस में तो माइनस में 9 बराबर में 0। तो x माइनस 3y और 9 में से 3 गया तो माइनस में 6 बराबर में 0। समीकरण 2। तो देख लिए समीकरण 2 भी बन गया। इस प्रकार से आप लोग बनाना सीख गए होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट करिए, समझ में आ गया तो लाइक ठोकिए एकदम जो है, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। एकदम जो बताएंगे दिमाग में घुसा देंगे। भाषा वाला सवाल से बड़ा लोग डरता है, कोई टेंशन लेने की बात है? आप लोग जो है सवाल देखते देखते रील्स चालू कर देते हैं, तो समय को व्यतीत बेकार में मत करिए। 3 महीना रह गया क्लास 10 वाला के लिए, मन लगा के पढ़िए। जिस दिन रिजल्ट निकलेगा ना, दिल धड़केगा, बेड पर से सोच रहा रूम में से निकलिएगा नहीं। समझ गया? तो 10th का रिजल्ट बहुत ही हाईलाइट निकलता है। यदि हम गलत बात करते हैं तो आप कमेंट करिए, बोलिए कि सर आप गलत कर रहे हैं, और नहीं सही कर रहे हैं तो एकदम लाइक दीजिए और अच्छी से कमेंट करिए और इस सवाल को समझिए। और हो गया पढ़ा हुआ तो कॉपी पेन निकाल के बैठ के पढ़िए। धन्यवाद।